वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की पहली वीडियो। ये वीडियो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आपकी हेजिटेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियो फॉर माय चैनल ऑन सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल, हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश fluently without any hesitation. If you like the content of my channel, do subscribe the channel. Do not forget to like and comment on my videos. Also click on the bell icon to get the latest updates. So now let's start with our main topic, that is transformation. What is a sentence? जनरली अगर बात करें व्हाट इज़ अ सेंटेंस, तो सिंपल शब्दों में हम लोग सेंटेंस बोल देते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ मीनिंग, कि हम लोग शब्दों के उस संग्रह को सेंटेंस बोल सकते हैं जो कोई मायने रखते हो, जो कोई मीनिंग हम लोगों को व्यक्त करते हो। बट ग्रामेटिकली इट इज़ दैट विच हैज़, ग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें व्याकरण के तौर पे, हम लोग उन शब्दों को या उन चीज़ों को एक सेंटेंस बोलते हैं विच हैज़ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, जिनमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, या फिर वन प्रेडिकेट, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, या फिर और वन सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो एंड वन ऑब्जेक्ट। तो जनरल लैंग्वेज में हम लोग कहें तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम मीनिंग, और ग्रामेटिकली इट शुड हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और वन सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड वन ऑब्जेक्ट। तो ये थी हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन। आगे है हमारे पास क्लॉजेस। क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास दो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग। सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट है और अपने मायने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं करता। यानी कि अगर मान लो हमारे पास दो सेंटेंस है, उनमें से एक सेंटेंस को हम लोग कट भी कर देते हैं तो भी वो मीनिंगफुल है। इसका मतलब वो हिस्सा जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। जैसे नीचे एग्जांपल है, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ही फेल्ड को देखें तो ये अपने आप में कंप्लीट है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और ही वर्कड हार्ड, क्यों वर्क हार्ड किया था? इसको कंप्लीट होने के लिए अब ही फेल्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो ही फेल्ड है वो प्रिंसिपल क्लॉज है और ही वर्कड हार्ड जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और येट जो है हमारा वो है कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which is not complete in itself and depends on principal clause for its meaning। सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता और अपने मायनों के लिए वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दिया जाए तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है। उस सेंटेंस को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कंजंक्शन क्या होती हैं, लिंकर क्या होते हैं या कनेक्टर क्या होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इट इज़ नोन एज दैट वर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट आर यूज टू कंबाइन टू क्लॉजेज इनटू वन। हम लोग उन शब्दों को या उन शब्दों के मिश्रण को कंजंक्शंस, कनेक्टर्स या लिंकर्स कहते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल की थी, वर्कड हार्ड या ही फेल्ड। दो सेंटेंस थे, ही वर्कड हार्ड और ही फेल्ड, और जो येट था वो कंजंक्शन थी जिसने कि दो सेंटेंसेस को एक साथ कर दिया। तो प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट है, अपने मायनों के लिए उसे किसी दूसरे हिस्से के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो हिस्सा जो अपने मायनों के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज हटा दिया जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने एकदम मीनिंगलेस हो जाता है और निरार्थक हो जाता है। कंजंक्शन, लिंकर या कनेक्टर वो शब्द या शब्दों का संग्रह है जो दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को एक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें केवल और केवल एक वर्ब ही होती है। जैसे ही विल हेल्प यू, ही विल कम, ही वर्कड हार्ड,
ही फेल्ड, यानी कि इन सभी सेंटेंसेस में एक ही वर्ब का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इन सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिन सेंटेंसेस में केवल एक वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। कंपाउंड सेंटेंसेस, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी हैव एट लीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब्स कंबाइंड बाय कंजंक्शन। इन सेंटेंसेस में हमारे पास कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होते हैं जो कि कंजंक्शन के द्वारा कंबाइंड किए गए होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दैट सेंटेंस विच हैज़ 2 और मोर देन 2 फाइनाइट वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम उन्हें कह देते हैं जिनमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास वर्ब्स होते हैं, यानी कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस को हम लोग कंजंक्शन के ज़रिए कंबाइन करके एक सेंटेंस बना देते हैं। तो क्लियर हो गया अब तक हमारे पास सेंटेंस क्या था। सेंटेंस था जनरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग, शब्दों का वो संग्रह जिसका कोई मीनिंग हो। ग्रामेटिकली कहें तो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक प्रेडिकेट हो। और दूसरा था हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। कैसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज? हम लोग उसे कहते हैं जो सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट हो और उसे अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे हिस्से के ऊपर निर्भर होना ना पड़ता हो। नेक्स्ट था सबऑर्डिनेट क्लॉज, सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता और अपने मीनिंग के लिए उसे प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज हटा दिया जाए तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है, वो अपनी सेंस खो देता है, वो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने किया था कंजंक्शन। कंजंक्शन वो शब्द या शब्दों का संग्रह है जिनके द्वारा हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। लास्ट है हम लोगों ने किया 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं, यानी कि 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं और कंजंक्शंस के द्वारा कंबाइन किया जाता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होती हैं और इनको भी हम लोग कंजंक्शंस के द्वारा ही कंबाइन करते हैं। हमारी कुछ मेन कंजंक्शंस जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, एज सून एज, एंड, so that, both, although, yet, else, if, or, because, but as soon as well as, no sooner did, either or, neither nor, otherwise, however, etc. So thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel, click on the bell icon to get the latest updates. चलो खत्म।